डिलीवरी वाली औरत है वो तो नहीं जा पाती है, उसके टेका करके ले जाते हैं सड़क पे, तो वो एम्बुलेंस से आता है तो लेके जाता है। बताइए कितना हम लोग पीड़ा से मर रहे हैं। वो बाबा बोला कि मुझे वोट दो, हमने 25 शीशा का ढलैया कर देगा, वो भी नहीं साला आया अभी तक नहीं। हाँ बाबा मतलब प्रधान। हाँ कोई क्या कर जाए, नहीं दवाई कराओ था नहीं, ठीक है आप अपनी बात। हम जब अपने पीएस बाड़ी गाय कर जाए क्या उतना क्या हमारे सड़क के ना क्यों बना। न्यूज वॉच 18 में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे और मैं यहां पर मौजूद हूं गोरखपुर के नौसड़ के महज 2 से 3 किलोमीटर एक गांव में, जहां पर आज भी मूलभूत सुविधाओं की प्यास बुझी नहीं है और सबसे बड़ी सुविधा होती है सड़क की। जी हाँ, सड़क की यहाँ पर आज़ादी के बाद से कोई भी व्यवस्था नहीं है और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जब जब भाजपा सरकार रहती है केंद्र में या प्रदेश में, सड़कों पर उसने बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया। लेकिन इस गांव में, जो कि खिरवनिया टोला कहा जाता है, खिरवनिया चक्की टोला कहा जाता है, यहाँ पर आज़ादी के बाद से मैं आपको बाएं तरफ से दिखाना चाहूँगा कि सड़क के नाम पे केवल और केवल मेढ़ियाँ हैं और यहाँ के लोगों की जो दुर्दशा होती है बरसात के समय में, मान लीजिए किसी को इमरजेंसी पड़ जाए, कहीं जाना हो, तो पूरा का पूरा आवागमन जो है वो पूरी तरह से ठप हो जाता है और पूरे गांव के लोग कहीं भी किसी भी आपातकाल स्थिति में अपने आप को पूरी तरह से असहज महसूस करते हुए फिर उसी सिस्टम को कोसते हैं जिस सिस्टम को उन्होंने वोट दिया था। और ये क्षेत्र पड़ता है ग्रामीण विधायक विपिन सिंह का, और जब वो वोट लेने आए थे तो उन्होंने बड़े ही भरोसा दिलाया था इस गांव के लोगों को कि यहाँ पर आप लोग की सड़कें बनवाई जाएंगी और सारी चीजें होंगी। लेकिन उसके बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्यों, कुछ ऐसा हुआ था? विपिन सिंह आए थे आप लोग के यहाँ? हाँ आए थे। हाँ, क्या हुआ उसके बाद? उतना मुझे नहीं मालूम। हाँ, आप बताइए क्या लोग बातें सामने बताइए क्या है इससे बराबर बोलो यार। आए थे यहाँ पर। हाँ, बोले थे कि हम लोग रोड बनवा देंगे इस बार जीत जाएंगे तो। उसके बाद जब से वो जीते तब से इधर कोई नहीं आया। अच्छा। हाँ जी, और बारिश होने के बाद बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जा भी नहीं पाते हैं, रास्ते में गिर जाते हैं। बारिश होती है इतना, पूरा ड्रेस खराब हो जाता है बच्चों का। इतने साल हो गया, 15 साल हो गया, प्रधान नए नए आए, आते हैं लोग कहते हैं कि बनवाएंगे रोड बनवाएंगे, जिता दो हमको, लेकिन जीतने के बाद कोई आया ही नहीं इधर। तो जीतने के बाद ना विधायक आते हैं और ना प्रधान आते हैं, लेकिन जीतने के बाद ये जिंदगी की जद्दोजहद कैसे जी रहे हैं ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। लगभग ये बताइए कि लगभग यहाँ पे कितने परिवार होंगे इस गांव में? 360 वोट है यहाँ पे। अच्छा, वोट है, परिवार हाँ। कितने होंगे? और भी अरे और ज्यादा होंगे। हाँ, तो कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है? ये रोड खाली दिक्कत है हम लोग का, बहुत चीज का। लाइकन के स्कूले जाते हैं, घुमवा देना पड़ता है, गिर जाते हैं। हाँ, ड्रेस खराब हो जाता है हम लोग लाइकन से। नहीं है परेशान, सब कुछ है। बोलो। अभी बारिश हो जाए सर, तो अगर किसी घर में कोई बीमार है तो बाइक पे हम लोग लेके जा भी नहीं सकते उनको। इधर बाइक निकालने से हम लोग चौराहे तक, रोड तक जाते जाते कम से कम 3-4 बार 10 बार हम लोग रास्ते में गिर जाते हैं। बाइक हमारी लिए 3 साल हुआ है, 10 बार गिरा है, 10 बार टूटा हुआ है बाइक। अच्छा, एक चीज हम और दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर रोड ही प्रमुख समस्या है, क्योंकि हमारे राइट साइड आप देखिए यहाँ पर बिजली का तार है, लेकिन कहा गया था कि बांस बल्ली पे नहीं आना चाहिए। चलिए आगे चल के कुछ खंबे दिखाई दे रहे हैं और उस पे कुछ लाइट्स भी लगी है, लेकिन उस लाइट का क्या, उस खंबे का क्या, जब यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही, मुख्यालय को जोड़ने का कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मुश्किल से महज 500 मीटर की आप दूरी पर जाएंगे तो यहाँ पर नेशनल हाईवे है और जो कनेक्ट करता है वाराणसी को, इतना मुख्य मार्ग होने के बावजूद भी, उसी सतह होने के बावजूद भी ये गाँव सड़क बिना बेहाल है। चाची, क्या समस्या आवे? समस्या ही बाबा साल भर हो गई, टेम्पू से ना चल पाए, ना कोनो चीज से ना चल पाए, ना पानी में आओ बनी, ना गिर गए, हम 50,000 कर्जा करके दवाई करावे नहीं। हमन के बाबू रोटे कर दिन बेकल बाती, हमन खाली रोटे कर दिन बेकल बाती, और तो जौन बेकल बाती कौन बेकल बाती, बाकी रोड हमन के चाहिए। हम लोग के बच्चे एकदम पीड़े से मर रहे हैं रोड बिना। और कोई समस्या तो है तो बहुत है, लेकिन तो रोड तो बन जाइए। 2 पहिया, मैं आ रहा था तो मैं यहाँ पे देखा हूँ कि 2 पहिया बड़ी मुश्किल से आई है। कई बार हम लोग भी गिरते गिरते बच्चे, 4 पहिया तो आती ही नहीं होगी। नहीं आती है, 4 पहिया तो आती ही नहीं है। जो डिलीवरी वाली औरत है वो तो नहीं जा पाती है, उसके टेका करके ले जाते हैं सड़क पे, तो एम्बुलेंस से आता है तो लेके जाता है। बताइए कितना हम लोग पीड़ा से मर रहे हैं। वो बाबा बोला
कि मुझे वोट दो, हमने 25 का ढलैया कर देगा, वो भी नहीं साला आया अभी तक रे। हाँ बाबू मतलब प्रधान। हाँ कोई कहाँ जा जाए, नहीं हम तो दवाई करा था वे। नहीं ठीक है आप अपनी बात। हम जब अपने पियस बाड़ी गाय कर जाए क्या उतना ही कहना हमारे सड़क के ना क्यों बना होला है, बतलाई कितना कुल मिला। कहीं ना कहीं ये पीड़ा ये माता जी के आक्रोश में कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब रोड ही नहीं रहेगी, जब आने जाने की सुविधा ही नहीं रहेगी और आप मुख्य आबादी से, मुख्य सड़क से जब कट जाएंगे तो ऐसे में आइसोलेशन आप महसूस करते हैं। कोरोना काल वाला याद करिए, आइसोलेट कर दिया जाता था, वैसे ही बरसात के समय ये गांव पूरी तरह से आइसोलेट हो जाता है। और रही बात, सबसे बड़ी बात है कि इमरजेंसी में अभी इन्होंने कहा कि डिलीवरी की अगर कोई मतलब बात आती है तो यहाँ पर किस बुरी तरीके से यहाँ से महिलाओं को लेके जाया जाता है, ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है। भाई साहब ये बताइए कि आप लोग इसकी कहीं शिकायत या कहीं कोई गुहार नहीं लगा रहे हैं? मुख्यमंत्री जी का शहर है, उन्हीं का इलाका है, सारी चीजें उन्हीं के इलाका है। जब यहाँ मतलब वोट लेने बिपिन सिंह के पिताजी आए थे तो बोल रहे थे कि हमको आप वोट दीजिए, यहाँ देख लीजिए 40 घर है और 40 घर में मिला के 304 वोट है। जब अम्बिका सिंह आए थे बिपिन सिंह के बाप, वो कह रहे थे कि हमको वोट दीजिए, हमें आप पक्की RCC करवा देंगे। तो बहुत पुरानी बात हो गई यानी। अच्छा, उस समय के मतलब उसी समय से मामला चल रहा है? उसी समय जो बोल रहे थे कि हमको वोट दीजिए, हम पक्की करवा देंगे वोट। तो हम लोग क्या करें कि 300 वोट था, हम लोग पूरा मिलकर इनको वोट दिए हैं बिपिन सिंह को। इसके बाद जीतने के बाद भी यहाँ आए नहीं, कुछ भी नहीं यहाँ किए। और देख लीजिए यहाँ जब किसी का तबीयत खराब होता है, हम लोग एम्बुलेंस के पास फोन करते हैं, एम्बुलेंस भी नहीं आ पाता है। किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, यहाँ एक भी बच्चे हाई स्कूल पास नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं? कि रोड की समस्या है, जब विद्यालय जा ही नहीं जा पाते हैं। जब बारिश होता है उनके समय से परीक्षा छूट जाती है, नहीं जा पाते हैं सब, इसलिए तो हाई स्कूल पास नहीं कर पाते हैं, हम लोग खुद नहीं कर पाते हैं। बताइए। आपने एम्बुलेंस की बात कही, अब आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई वारदात हो जाती है, कोई घटना हो जाती है और बहुत बड़ा मददगार साबित हो रहा है 112 नंबर कभी फ़ोन करेंगे तो क्या मतलब रिस्पांस कहीं मिला था? नहीं आ पाते हैं, वो भी रोड ही पर आएंगे, रोड तक ही आएंगे, उसके बाद बोलते हैं कि आप यहीं पे आ जाओ, हम उधर नहीं आ पाएंगे। और 900 से देखिए कहीं ज़्यादा दूर नहीं है सर, गांव में देखता हूँ कि मतलब कहीं गांव नहीं है, उधर भी रोड है। हमारे गांव में तो घर है, बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर भी हमारे पास कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। तो कुल मिला के सबसे बड़ी और एकमात्र समस्या इस गांव की सड़क की है। उस सड़क की जो भाजपा सरकार की पहचान हुआ करती है, उसके शासनकाल का एक सिग्नेचर हुआ करता है कि अगर भाजपा है सरकार, केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में, तो सड़क पे बहुत ध्यान देती है। ध्यान दिया भी, उसमें फ्लाईओवर्स बने, हाईवेज बने, एक्सप्रेसवेज बने, लेकिन उनका क्या जो हाशिए पे है। आखिर सरकार को कहीं ना कहीं इनकी भी सुध लेनी चाहिए। अपने सहयोगी रमेश के साथ न्यूज़ वॉच 18 के लिए मैं सुनय पांडे।